हे एवरीवन, वेलकम बैक टू वैदिक एंड मॉमी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो अनदर डे अनदर ब्लॉगिंग। आज की ब्लॉगिंग मैं मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज मैंने सोचा चलो आज मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आफ्टरनून में क्या क्या होगा, क्या क्या करेंगे, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। सो अभी जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस ब्लॉग में बताया था कि वैदिक की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो हम उसको डॉक्टर के पास ले गए थे। तो फिर मैं मतलब डॉक्टर वाला तो मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया बिकॉज अच्छा नहीं लगता ऐसा, मतलब दिखाना मेरे को अच्छा नहीं लगता पर्सनली कि मेरा बच्चा बीमार है तो मैं दिखाऊं उसको। बट हाँ, अब नाउ ही इज़ थोड़ा सा फाइन, मतलब अब जो दवाइयाँ दी हैं उससे काफ़ी रिलीफ है। तो बच्चों को ना, मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि यार ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। उनको ना प्रॉपर मेडिसिन और प्रॉपर मतलब ऐसे दवाइयाँ चाहिए होती हैं ताकि वो एकदम से हील अप हो सके। हमने एक दिन वेट करा कि चलो ठीक हो जाएगा, जो हमारे पास दवाई थी हमने वो खिलाई, बट उससे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। स्पेशली उसकी खांसी पे, खांसी उसको इतनी हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ, मतलब इतनी खांसी हो रही थी कि मुझे डर ही लग गया था। मतलब जब हो रही थी तो कॉन्टिन्यूस हो रही थी, मतलब फिर वो रुक ही नहीं रही थी। तो हमने सोचा चलो यार उसको डॉक्टर के पास दिखाई लेते हैं। तो शाम को हम उसको डॉक्टर के पास ले गए थे कल। तो अब काफ़ी रिलीफ है, काफ़ी बेटर है। और अभी हो चुकी है मॉर्निंग और अब वैदिक ने कर लिया नाश्ता पानी, सब हो चुका है। अब उसको ना मैं दवाई खिला लेती हूँ टाइमली, बिकॉज टाइम से दवाई खाएगा तो ही वो असर करेंगे, अदरवाइज़ फिर मतलब जब उसका वो पूरा मेडिसिन का कोर्स पूरा नहीं होता ना, तो बच्चों को फिर कुछ टाइम बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो पूरा जितना डॉक्टर ने जैसे रिकमेंड कराया कि इतने दिन आपको ये प्रॉपर खिलानी है, तो आप उसको पूरा प्रॉपर फॉलो करें ताकि बच्चा भी, मतलब उसके अंदर की जो भी इन्फेक्शन है, वायरसेस हैं, वो सारे अच्छे से किल हो जाए ताकि उनको फिर प्रॉब्लम ना हो। तो अभी यहाँ भाई साहब बैठे हैं और हम चलते हैं और उसको फटाफट दवाई खिला लेते हैं। स्टॉप 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 स्टॉप। नो नो, देखो देखो देखो, रुको नहीं, अच्छा ये देखो फिर, अच्छा मैं दिखाऊंगी फिर आपको। आपको छिपकली आई थी, ये देखिए क्या है, ये देख क्या है। थोड़ी सी दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे फिर हम, है ना? बस मम्मी, अच्छा मम्मी मम्मी लो, मम्मी लो, ठीक है। बस दो मम्मा पे इसको दो। चलो ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। हे एवरीवन, सो वैदिक ना सो चुका है फाइनली। उसको मैंने मेडिसिन वगैरह जैसे खिलाई थी, तो उसके बाद उसको थोड़ा नींद का नशा जैसा आ ही जाता है बच्चों को। तो जब तक वो सो रहा है ना, तो मैं एक तो ये फूल लगा लेती हूँ, बिकॉज अगर ये उठ गया और इसने देख लिया कि मम्मा ये काम कर रही है, वो तो सबसे पहले आ जाएगा आगे करने के लिए। तो मैं आप लोगों को दिखाऊँ मैं कौन कौन से फ्लावर्स लाए हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे फ्लावर्स। अभी इनको ना पहले हम इससे निकाल ही लेते हैं, तो उसके बाद गमले लाएंगे और गमलों में इनको असेंबल करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं काम। यहाँ ना वैदिक सो चुका था, और मेरे जो ये ऐसे काम रहते हैं ना जो वैदिक से बचा के मुझे करने होते हैं, वो काम मैं ना तब करती हूँ जब वैदिक सो जाता है। तो यहाँ पे हम लाए थे कुछ प्लांट्स, हम गए थे मार्केट की तरफ वैदिक की दवाई लेने। तो हमको लेनी थी तुलसी, बट उसकी जगह हमको और सारे प्लांट्स भी दिख गए, तो हमने और सब फूल भी ले लिए। तो ऐसा होता है ना कि घर पर ऐसे फूल लगे रहें तो बहुत अच्छी सी वाइब आती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो हमेशा अपने गमलों पे ट्राई करती हूँ कि मतलब फूल लगे ही रहें, सीज़नल वाले जो भी सीज़न के हों वो लगे ही रहें। तो यहाँ पे पहले मैंने अच्छे से ना गमलों को साफ़ कर लिया था, बिकॉज उसकी जो मिट्टी रहती है हमेशा हम उस ऊपर से पानी डालते रहते हैं, और वो मिट्टी ऊपर से ना अजीब सी सख्त हो जाती है। मतलब ऊपर से तो हम उसको खोदते रहते हैं, बट फिर भी जो नीचे की मिट्टी रहती है ना वो थोड़ी हार्ड रहती है। तो मैंने सारा मिट्टी गमलों से बाहर निकाली, उसको अच्छे से मिलाई, और तब जाके एक एक करके अपने सारे प्लांट्स लगाए। क्योंकि जो मिट्टी मतलब जो गमलों में मिट्टी थी ना, उनमें बहुत सारे घास के जड़ें भी थी। तो बाद में क्या होता है फिर ना, जैसे ही पानी वगैरह डालते हैं हम, तो वो जड़ें भी आ जाती है, मतलब घास बहुत सारा हो जाता है। तो मैं वो सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैंने सारी मिट्टी बाहर निकाली और एक एक करके अपने
गमले को मतलब गमलों में फूल लगाए। तो काफ़ी अच्छा लगता है ना जब मतलब फूल लगे रहें। वैसे तो ज़्यादा गमले नहीं हैं, हम रेंटेड हाउस में रहते हैं, बट ऐसा होता है ना कि जितने भी पॉसिबल हो पाता है मैं लगा ही लेती हूँ 2-4 फूल और एक तुलसी का पौधा। तो यहाँ पे मैं 2-4 फूल लाई थी अच्छे वहाँ पे। मतलब कन्फ्यूजन हो जाती है ना नर्सरी में कि कौन सा वाला प्लांट लें। फिर मैंने ऐसा सोचा मतलब नर्सरी वालों से ही पूछा कि भाई ऐसा प्लांट होना चाहिए जो कम से कम थोड़े टाइम तक तो स्टे करे, ऐसा नहीं कि 1-2 हफ्ते या 1 महीने तक ही रहे। तो तब उस हिसाब से हम जो प्लांट हमारे 2-3 महीने तक चल जाएंगे वो वाले फूल लेकर आए। और ये काफ़ी अच्छे थे, मतलब छोटे छोटे प्लांट्स थे और फूल बहुत सारे आ रहे थे एक साथ। तो ये मुझे देख के ना बहुत अच्छा लगा। तो एक एक करके मैंने सारे प्लांट में मतलब गमलों में मिट्टी भर ली थी। और उसके बाद फिर ना ये काम ना मैं चुपचाप करना होता है, बिकॉज अगर वैदिक उठ जाता है ना तो फिर वो सारी मिट्टी से खेलने लग जाएगा और मेरा काम जो आधे घंटे का होगा वो 1 घंटे तक जाएगा। तो यहाँ मैं ना फटाफट अपना काम कंप्लीट कर रही थी और एक तरफ ना वैदिक को भी देख रही थी कि कहीं उसको भनक ना लग जाए कि मम्मा क्या काम कर रही है, मिट्टी से खेल रही है। तो उसको ऐसा लगेगा कि यार मैं छूट गया, मुझे भी खेलना है मिट्टी के साथ। तो यहाँ मैंने फटाफट अपनी ना मिट्टी वगैरह भर ली थी, सेट कर ली थी। और गमलों में ना लगाने का भी एक टेक्निक होती है कि हमको वो जो मतलब जो गमले हम लेकर आते हैं ना, मतलब जो प्लांट्स हम लेकर आते हैं उसको मतलब एक सफिशेंट मतलब गड्ढा करके ही लगानी होती है, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर। और उनकी मिट्टी तो बिल्कुल नहीं झाड़नी होती जिसमें वो प्लांट लगा रहता है, बिकॉज फिर वो ना मर जाएगा। तो यहाँ एक एक करके मेरे सारे प्लांट लग गए थे और काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस आ रही थी, खुशबू आ रही थी और उनको देख के ना बड़ी अच्छी सी वाइब भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था ना कि मतलब हाँ जैसे अब तो वैसे भी जैसे सब चीज़ों में बौर आने लग गई है, न्यू प्लांट्स फूल आने लग गए सारे प्लांट्स में। तो फिर यहाँ देखिए मेरे सारे प्लांट्स लग चुके थे। प्लांट्स तो क्या थे, बट हाँ जो भी 3-4 गमले थे उन सब में मैंने लगा दिए थे। और ना इनमें मैंने छोटे छोटे प्लांट्स भी लगा दिए थे जो 12 मासी वगैरह थे, वो भी उगे हुए थे प्लांट मतलब गमलों में। तो मैंने उनको फेंका नहीं, बट हाँ मैंने वो भी लगा के रखे हुए थे ताकि बाद में इनमें भी फूल आएँ और गमला ना भरा भरा सा रहे। तो यहाँ देखिए हमारे ये 3 फूल तो बड़े प्यारे लग रहे थे और ये छोटू वाला तो इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। ये तो मुझे बहुत पसंद आया और इसमें ना अब बाद में उसमें तो कम फूल हैं, बट हाँ अब बहुत फूल आ गए हैं। सो हे एवरीवन, सो प्लांटिंग वाला काम हो गया है। ज़्यादा तो प्लांट्स नहीं थे, बट जितने भी थे मन को खुशी मिली लगा के। एक ही लगाओ बट मन से लगाओ वाला वही सीन है। तो यहाँ पे मैंने फ्लावर्स लगा लिए 3 डिफरेंट फ्लावर्स 3 डिफरेंट पॉट्स, क्योंकि हमने कभी मतलब पॉट्स ना ऐसे नहीं लिए बल्क में। जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो एक ले आते थे, फिर एक ले आते थे, फिर एक ले आते थे। तो वो सारे डिफरेंट साइज़ के कलर्स के सब हो रखे हैं, बट जो भी है अच्छे लग रहे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर माई टुडे व्लॉग। सो मिलते हैं हमारे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अभी देखिए वैदिक यहाँ पे सो रहा है, अभी उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। और नींद भी कैसे पूरी होगी, आजकल ना वो प्रॉपर नैप नहीं ले पाता है, रात को काफ़ी बार उठता है और दिन में भी प्रॉपर नहीं सो पाता है। थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया है बिकॉज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है आजकल। तो चलिए होप सो जल्दी फटाफट ठीक हो जाएगा। और पता है इससे क्या होता है ना कि बॉडी से बच्चों के ना बहुत जैसे नोज़ जैसे रनी नोज़ है तो उससे सारे बैक्टीरिया वगैरह जो एक बार होना भी चाहिए ताकि बच्चे के सारे नोस्ट्रल्स वगैरह ओपन अप हो जाए और सब क्लियर हो जाए, बॉडी से डिटॉक्स हो जाए पूरी बॉडी। तो बस अब जल्दी से रिकवर हो जाएगा तो फिर उसके बाद वैसे ही फिर शैतानी शुरू हो जाएगी। और उसकी साथ साथ ना अब मेरे भी थ्रोट में थोड़ा पेन होने लग गया है, तो मुझे लग रहा है मुझे भी जुकाम हो रहा है। तो मुझे उसके लिए पहले से ही करना पड़ेगा, बट जब होगा तो वो होगा ही फिर। मतलब अब चाहे मैं उसके लिए अदरक वाली चाय पीऊँ, काढ़ा पीऊँ, वटेवर जो भी मैं दवाइयाँ लूँ, बट फिर भी वो होगा। बट चलो बच्चे से बेटर है कि खुद को हो जाए, बच्चा जल्दी जल्दी रिकवर करे। हम तो क्या है, हम झेल ही लेंगे हम। तो चलिए दैट्स ऑल, बहुत गपशप हो गई, बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है। तो चलिए मिलते हैं हमारे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।